ओके जी, ये एक फ़ाइल मेरे पास आई है कीवर्ड्स रिसर्च होने के बाद, जिसमें जो कल हमने वेबसाइट देखी थी कैंट होम सर्विसेज वाली, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च हुई हुई है। मुझे ये कीवर्ड्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। ठीक है, मैंने एक ही कीवर्ड को तो ऐसा सच नहीं पढ़ा, लेकिन जितने मैंने देखे हैं उसके मुताबिक इसमें कीवर्ड्स काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम ये करने वाले हैं कि हमने इन कीवर्ड्स को ऐड ग्रुप्स में चेंज करना देखना है। ठीक है, कि हाउ वी कैन लाइक क्रिएट ऐड ग्रुप्स, हम ऐड ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, देखिए ऐड ग्रुप बनाने के लिए आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाना है, जैसे मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कि आप कैंट होम सर्विसेज की वेबसाइट के अंदर जो आपके पास सर्विसेज दी हुई हैं, जो उसकी सर्विसेज दी हुई हैं, आप हर सर्विस का एक ऐड ग्रुप बना लें। ठीक है, जैसे कंक्रीट रेजिंग का एक ऐड ग्रुप बना लें, रिमूव कंक्रीट का एक ऐड ग्रुप बना लें, रिप्लेस कंक्रीट का एक ऐड ग्रुप बना लें। एक स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है कि आप सर्विस बेस्ड ऐड ग्रुप्स बना लें। ठीक है, लेकिन कई दफ़ा सर्विसेज बड़ी ब्रॉड होती हैं, तो आप सर्विस बेस्ड कंपेन्स भी बनाते हैं, पूरी पूरी कंपेन आपकी बनती है जो सर्विस बेस्ड होती है। ठीक है, तो बहरहाल ऐड ग्रुप बनाने के लिए जो बेसिक लॉजिक है वो अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ, लिखना शुरू करूँ, तो जो ऐड ग्रुप का नाम है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो ऐड ग्रुप का नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है जी, वो एल मेरा टाइप नहीं होगा, यहाँ से ज़रा टाइम बच गया, एल नहीं टाइप किया मैंने साथ में, पर वो आपको समझ आ जाएगी। मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो जैसे मिसाल के तौर पे मैं ऐड ग्रुप का नाम फ़र्ज़ करें रख देता हूँ जर्नल डैश मी फ़र्ज़ करें, तो ये कुछ ऐड ग्रुप का नाम देखकर समझ नहीं आएगी कि क्या इसका मतलब क्या है। तो नेम आपका कोई मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि जो आपका ऐड ग्रुप का नाम होगा वही आपने ऐड कॉपी की हेडलाइन यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो अगर आपका ऐड ग्रुप का नाम एक टैग लाइन होगा, ऐड ग्रुप का नाम एक पंचिंग लाइन होगा, एक टैग लाइन होगा, ठीक है, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कैंट होम सर्विसेज की बात करें, ठीक है, तो हम ऐड ग्रुप का नाम अगर रखते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कंक्रीट रेजिंग है, तो ये मीनिंगफुल भी है, सही है, और ये हेडलाइन भी बन सकती है ऐड ग्रुप की। इसी तरह स्प्रे फोम इंसुलेशन है, तो वो भी मीनिंगफुल भी है और हेडलाइन भी बन सकती है ऐड ग्रुप की। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ आपने जहन में रखनी है ऐड ग्रुप का नाम रखते हुए, कि पहली चीज़ क्या थी कि आपका ऐड ग्रुप का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, इंग्लिश के लिहाज से ठीक होना चाहिए। दूसरी क्या थी कि आपका ऐड ग्रुप का नाम जो है वो एक टैग लाइन, एक पंचिंग लाइन होनी चाहिए, सो दैट आप उसको ऐड कॉपी की हेडलाइन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सको। ठीक है, साथ साथ ये बताता चलूँ कि हम ऐड कॉपी की हेडलाइन के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो होता ये है बेसिकली कि ऐड कॉपी की हेडलाइन जो है वो जब ऐड ग्रुप का नाम सेम होता है तो एक रेलेवेंसी क्रिएट होती है, एक रेलेवेंसी क्रिएट होती है बिटवीन द ऐड ग्रुप एंड ऐड कॉपी, जिसकी वजह से आपका ऐड रैंक बेहतर होता है। तो ये रेलेवेंसी आपकी कंपेन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करवाती है, इसलिए हम पहले दिन से जब कंपेन बनाना शुरू करते हैं तो हम इस रेलेवेंसी को माइंड में रखेंगे तो ही लेकर चल सकते हैं आगे सही तरीके से। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ आ जाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे याद रखिएगा, जैसे फ़र्ज़ करें आपने अपने ऐड ग्रुप का नाम रखा ABC, ठीक है, या आपने अपने ऐड ग्रुप का नाम रखा ABCF, ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस ऐड ग्रुप के अंदर ABCD कीवर्ड हो, ABCT कीवर्ड हो, ABCV कीवर्ड हो, यानी मैं जनरल नाम लिख रहा हूँ कि जो कुछ भी इसके अंदर कीवर्ड्स में हो, अगर आप नोट करें तो अगर नाम मैंने ऐड ग्रुप का ABC रखा है तो हर कीवर्ड के अंदर ABC आ रहा है। देखें ABC यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, साथ में चाहे कुछ भी आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बात को मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँ अगर यहाँ पर आकर, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये कीवर्ड सेलेक्ट करके इनको ज़रा सॉर्ट कर लिया है ताकि एक जैसे वर्ड्स एक जगह पर आ जाएं। ठीक है, ये मैंने सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये, अच्छा एक चीज़ मैं, अच्छा सॉरी मुझे लगा ये दोनों कीवर्ड सेम है, लेकिन नहीं सेम नहीं है। अच्छा मैं आप जो बता रहा था, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, रो नंबर 17 से लेके रो नंबर 21 तक, इनके अंदर अगर मैं फ़र्ज़ करो एक नाम रखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ बेस्ट स्प्रे फोम, तो देखिए बेस्ट स्प्रे फोम इन सब कीवर्ड्स में आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मैं इन कीवर्ड्स की बात करूँ,
18 नंबर से लेके 21 नंबर तक। तो स्प्रे फोम इंसुलेशन, स्प्रे फोम इंसुलेशन, स्प्रे फोम इंसुलेशन उन सब कीवर्ड्स में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक की ऐड ग्रुप बनाता हूँ, स्प्रे फोम इंसुलेशन, ये मैंने ऐड ग्रुप का अगर नाम रखा, याद रखिएगा इस ऐड ग्रुप में वो कीवर्ड्स आ सकते हैं जिनके अंदर ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हों, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके सामने इसे पेस्ट कर दिया। तो ये ऐड ग्रुप का नाम हो गया स्प्रे फोम इंसुलेशन, और ये आगे उसके कीवर्ड्स हो गए, जिसमें देखिए इधर पहले वाले में भी स्प्रे फोम इंसुलेशन मौजूद है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ लगे आ तो एक बात आपको बताता चलूँ कि आपको कीवर्ड डिसाइड करने के बाद डुप्लीकेशन चेक करनी है, हाईलाइट करते हुए डुप्लीकेट वैल्यूज। दोबारा देख लीजिए, कॉलम सेलेक्ट करके जहाँ डुप्लीकेशन चेक करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यूज को जब सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आपके कीवर्ड्स दो दफ़ा होंगे, अगर कोई कीवर्ड 2 दफ़ा है तो वो आपके पास कलर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये आपका कीवर्ड डुप्लीकेट है, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको वो कलर चेक करवाने के लिए ये एक कीवर्ड कॉपी किया है मैंने यहाँ से और इसको नीचे आके यहाँ पेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि वो पिंक हो गए इन दोनों बॉक्सेस, क्योंकि डुप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। अनडू कर दिया मैंने तो वो डुप्लीकेशन ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं ऐड ग्रुप का नाम रखने का बता रहा था, कुछ ही बताऊंगा, बाकी आपको लॉजिक समझ आ जाएगी। तो यू विल वर्क बाय योर सेल्फ, आप खुद से काम कर लेंगे। जैसे आप देखें, ये भी स्प्रे फोम इंसुलेशन का कीवर्ड निकलता है। अच्छा, यहाँ ना जैसे आप मिसाल के तौर पर आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये टर्म इस्तेमाल की स्प्रे फोम इंसुलेशन, तो आप यहाँ पर फाइंड भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ फिल्टर लगाइए और फिल्टर में ये सिलेक्ट कर लीजिए कि टेक्स्ट फिल्टर है, जिस कीवर्ड के अंदर ये स्प्रे फोम इंसुलेशन आ रहा है, मैंने स्प्रे फोम इंसुलेशन कॉपी किया था, ये मैंने स्प्रे फोम इंसुलेशन कॉपी कर लिया दोबारा से, और यहाँ से मैं टेक्स्ट फिल्टर्स में आया हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जिस के कंटेन्स मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, जिसके अंदर स्प्रे फोम इंसुलेशन आ रहा है वो रहे कॉलम, बाकी गायब हो जाए। तो अब देखिए, ये आपको बड़ी आसानी से सारे वो कीवर्ड्स मिल गए जो स्प्रे फोम इंसुलेशन जिनके अंदर तीनों अल्फाज आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बेसिकली बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा ऐड ग्रुप मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। बहरहाल इस तरीके से आप फिल्टर लगाकर अपने कीवर्ड्स को आसानी से ऐड ग्रुप्स के लिए अलग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आपको ये ध्यान करना पड़ेगा, जब आप फिल्टर लगाएंगे तो अगर आप कट करेंगे वहाँ से तो फिर आपको ना 2 फाइलें पैरेलल बना लेनी चाहिए। एक फाइल में आप ऐड ग्रुप्स बना रहे हो, जैसे मैं यहाँ एक अलग से फाइल ओपन कर लेता हूँ, इसकी मैं हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो ज़रा सिमिलर लुक दे। यहाँ पर मैं ऐड ग्रुप्स लिख रहा हूँ, ऐड ग्रुप्स, और यहाँ पर मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, कीवर्ड्स। इनको ज़रा कॉलम्स की विड्थ जो है वो थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए अब मैं जैसे अपने कीवर्ड्स में गया, अब स्टार्ट करते हैं। मैं बीच बीच में से कीवर्ड्स निकालता जाऊँगा, जैसे ये स्प्रे फोम इंसुलेशन वाला है, ठीक है। मैं दोबारा से वही फ़िल्टर लगाता हूँ, स्प्रे फोम इंसुलेशन को मैंने फिर से कॉपी कर लिया और यहाँ फ़िल्टर लगा रहा हूँ, टेक्स्ट फिल्टर ही इस्तेमाल हो रहा है, वही कंटेन्स वाला। आप अल्फाज को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस किस अंदाज के फ़िल्टर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पूरा सेल कॉपी किया हुआ था तो इसलिए मेरे ख्याल से वो सही तरीके से कॉपी नहीं हुआ या ख़त्म हो गया। अब मैंने बहरहाल इसको दोबारा से कॉपी किया है, अब देखिए ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं देखता जाता हूँ और मुझे पता चलता जाता है कि स्प्रे फोम इंसुलेशन के अलावा मैं और क्या नाम रख सकता हूँ कीवर्ड्स का, सॉरी ऐड ग्रुप्स का। अब जैसे देखिए, ये जो कीवर्ड्स हैं ये 4, इनका नाम हो सकता है इन 3 का क्लोज्ड सेल स्प्रे फोम इंसुलेशन। ये काफ़ी बड़ा नाम है, हेडलाइन में नहीं आ सकेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये देखिए, क्लोज स्प्रे फोम इंसुलेशन 4 वर्ड्स का, ठीक है, ये यहाँ पर भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे यहाँ पर भी मौजूद है, ये यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। मैं ज़रा एक रफ सी नज़र से देख रहा हूँ, आपने ये ध्यान रखना है इन दोनों बातों के बाद कि आपकी ऐड कॉपी की हेडलाइन वो बने, ठीक है, वो एक टैग लाइन होनी चाहिए, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि जो जो आपका कीवर्ड हो, ऐड ग्रुप का नाम हर कीवर्ड में आ रहा हो, ठीक है। जैसे अब देखिए, अगर मैं 3 अल्फाज का कीवर्ड सेलेक्ट करूँ, स्प्रे फोम इंसुलेशन, तो यहाँ से शुरू करते हुए ये सारे कीवर्ड्स
स्प्रे फोम इंसुलेशन के नाम के साथ मेरे पास इस्तेमाल हो सकते हैं ऐड ग्रुप में। मैं बेसिकली लिखूंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया स्प्रे फोम इंसुलेशन सर्विसेज, ठीक है, स्प्रे फोम इंसुलेशन सर्विसेज लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है। ये ज़रा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये मैंने ऐड ग्रुप का नाम रखा है स्प्रे फोम इंसुलेशन सर्विसेज। मैंने वो उन्हें कैपिटल कर लिया वर्ड्स को, सो दैट जो है वो ज़रा कीवर्ड्स और ऐड ग्रुप में थोड़ा सा डिफरेंस रहे। अब ये 4 अल्फाज हैं स्प्रे फोम इंसुलेशन सर्विसेज। आप बड़ी आसानी से अपने फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं। आप अपने फ़िल्टर पर आकर अगर दोबारा कंटेंट्स में चले जाएं तो यहाँ पर स्प्रे फोम इंसुलेशन सर्विसेज था, ठीक है, तो मैं सर्विस लिख रहा हूँ। सर्विस लिखकर जब मैंने ओके किया है तो ये देखिए मेरे पास ये 2 कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। इनको मैंने यहाँ से कट कर लिया है और दूसरी फाइल में आके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। अब ये मेरा एक ऐड ग्रुप रेडी है जिसका नाम है स्प्रे फोम इंसुलेशन सर्विसेज। उसमें 2 कीवर्ड्स हैं, स्प्रे फोम इंसुलेशन सर्विसेज और स्प्रे फोम इंसुलेशन सर्विसेज नियर मी, ये 2 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से फिल्टर में फिर ख़त्म करता हूँ, मतलब वो सर्विसेज वाला वर्ड ख़त्म करता हूँ, तो मुझे बाकी कीवर्ड्स फिर वापस मिल जाएंगे, नज़र आना शुरू हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं जैसे अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं अगर और देखूँ सेम वर्ड्स के साथ, ये देखिए ये स्प्रे फोम इंसुलेशन कंपनी, ये 3 कीवर्ड जो हैं ये आपके इस नाम के साथ यहाँ आ सकते हैं। बीच में एक लाइन का गैप दे लीजिए, यहाँ पर जो है वो इसका ऐड ग्रुप का नाम लिख लीजिए। उसी तरीके से कैपिटल कर लेना है आपने ऐड ग्रुप के नाम को, स्प्रे फोम इंसुलेशन कंपनीज। स्प्रे फोम इंसुलेशन कंपनीज उसमें है, इन माई एरिया है और नियर मी, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर कंपनी का फिल्टर, जैसे स्प्रे फोम इंसुलेशन कंपनी का फिल्टर लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा कि क्या कोई मजीद कीवर्ड इस नाम के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मैंने अभी यहाँ से फ़िल्टर ख़त्म कर दिया। एक अंदाज़ तो ये था फ़िल्टर्स लगाने का। उसके अलावा आप वैसे भी देख सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप बेस्ट स्प्रे फोम, ये 3 अल्फाज लिखते हैं, बेस्ट स्प्रे फोम, बेस्ट स्प्रे फोम, ये आप 3 अल्फाज लिखते हैं, तो यहाँ से आप ये 3 कीवर्ड्स कॉपी कर लेते हैं और ये आपका अगला ऐड ग्रुप बन रहा है। ऐसे मत कंफ्यूज होइएगा कि आपने 3-3 कीवर्ड्स के ऐड ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ। आपने 3-3 कीवर्ड्स के ऐड ग्रुप्स नहीं बनाने। ऐड ग्रुप 1 कीवर्ड का भी हो सकता है और ऐड ग्रुप 15 कीवर्ड्स का भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जितने छोटे ऐड ग्रुप्स होंगे, याद रखिएगा हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो जितने छोटे ऐड ग्रुप्स होंगे उतनी आपके लिए उनको मैनेजमेंट इजी हो जाएगी। अगर मैं अपने विश का इजहार करूं तो मुझे तो हमेशा एक ऐड ग्रुप एक कीवर्ड, ये कॉम्बिनेशन पसंद है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आपके 194 फर्ज करें कीवर्ड्स हैं तो 194 ऐड ग्रुप्स बन जाएंगे, तो उनकी मैनेजमेंट तो शायद इजी हो जाएगी, लेकिन उनको एक दफ़ा सेटअप करना बनिस्बत थोड़े ऐड ग्रुप्स के वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल छोटे छोटे ऐड ग्रुप्स भी ना बनाइए और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े 50-50 60-60 कीवर्ड्स वाले ऐड ग्रुप्स भी ना बनाइए, क्योंकि वो आपको फिर मैनेज करना बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखिएगा छोटे ऐड ग्रुप्स बनाएं, ठीक है। बेसिक 3 लॉजिक्स तो आपने जहन में रखनी है, मीनिंगफुल नेम हो, पंचिंग लाइन हो, यानी ऐड कॉपी की हेडलाइन के तौर पर इस्तेमाल हो सके। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो अल्फाज आपके ऐड ग्रुप के नाम के अंदर आ रहे हों उसके अंदर जितने कीवर्ड्स हों वो सारे अल्फाज उसमें रिपीट होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे मैंने 3 ऐड ग्रुप्स आपको बना के दिखाए हैं। मैं एक दफ़ा ये वाली बात रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ नाम है बेस्ट फॉर्म स्प्रे, तो बेस्ट फॉर्म स्प्रे यहाँ पर भी आ रहा है, बेस्ट फॉर्म स्प्रे यहाँ पर भी आ रहा है, बेस्ट फॉर्म स्प्रे यहाँ पर भी आ रहा है। सीक्वेंस चेंज है लेकिन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी स्प्रे फोम इंसुलेशन कंपनी, तो देखिए स्प्रे फोम इंसुलेशन कंपनी तीनों कीवर्ड्स में आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे वही चीज़ होगी जो मैंने आगे आपको बताया था कि ऐड ग्रुप का नाम और हेडलाइन आपस में रेलेवेंसी क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर वही रेलेवेंसी आपकी कीवर्ड और ऐड ग्रुप्स के बीच में भी पैदा होगी, ठीक है। होता क्या है कि जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करता है, किसी चीज़ को सर्च करता है, तो जो वो सर्च के वर्ड्स होते हैं अगर वो आपके ऐड में आ रहे हो तो गूगल उन्हें बोल्ड करके दिखाता है, ठीक है, जिससे यूज़र के जहन में एक मज़ीद रेलेवेंट होने का एक लुक ऐसी आती है जिसको देख के उसे ये लगता है कि ये ऐड मेरे सर्च क्यूरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो एक कह लो कोई मेंटल गेम खेली जाती है कि आपको वो रेलेवेंसी दिखाई जाती है। गूगल के रैंक्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, प्लस आदमी की नज़र भी वहाँ पर ज़्यादा गौर से पड़ेगी, मतलब जो वर्ड्स बोल्ड हुए हुए होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ आपने सर्च की वही इस ऐड में नज़र आ रही है। तो ये गेम आपकी रेलेवेंसी के लिहाज से होती है। आपने कीवर्ड्स और ऐड ग्रुप्स में रेलेवेंसी रखनी है और फिर जब ऐड कॉपी बनानी है तो ऐड कॉपी के साथ भी इसकी रेलेवेंसी रखनी है, ठीक है।
अब अपने पास नोट कर लीजिए, कल इंशाल्लाह जो हमने करना है वो हमने कीवर्ड्स की मैच टाइप्स बनानी है, कीवर्ड्स की मैच टाइप्स बनानी है। आज आपको जो प्रैक्टिस पर्पस के लिए काम है वो ये है कि आपने fit2fit.de वेबसाइट को जर्मनी को टारगेट रखते हुए, ठीक है, आपने इसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है नंबर 1, यानी पिछला काम रिपीट हो जाएगा, और प्लस उस कीवर्ड रिसर्च के लिए आपने ऐड ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। ऐसे कोशिश कीजिएगा कि आप 50 कीवर्ड्स फाइनल करें फिट टू फिट के लिए, मतलब आपको जो सबसे अच्छे कीवर्ड्स लगे वो 50 कीवर्ड्स फाइनल करें और फिर उनके ऐड ग्रुप्स बनाएं, ठीक है। 50 इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है। बहरहाल आज के लिए fit2fit.de करके वेबसाइट है जिसकी आपने कीवर्ड रिसर्च भी करनी है और फिर उसकी ऐड ग्रुपिंग भी करनी है। और नेक्स्ट के लिए याद रखिएगा कि हमने कीवर्ड की मैच टाइप्स को अगले उसमें वीडियो में देखना है, अगले लेसन में देखना है। तो आज के लिए जो आपका काम है वो ऐड ग्रुप्स बनाने का है, ठीक है। बातों को जहन में ज़्यादा रखने वाला है, प्रैक्टिकली शायद इतना ज़्यादा देर का काम नहीं होगा। बहरहाल अगेन कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मेरे से पूछेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।